तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के टॉप 20 जीके के प्रश्न। और ये प्रश्न होंगे दोस्तों आपकी आने वाली भर्ती, जैसे कि पुलिस की भर्ती है और उसके साथ साथ एसआई, फॉरेस्ट गार्ड या फिर पटवारी लेखपाल जो यूके 8080 कराती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न डिटेल्ड में ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगेंगी तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके ग्रुप हैं, है ना, तो वहाँ शेयर कीजिएगा ताकि आपको ये डेली क्लास मिलती रहे, है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये क्लासेस आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। और अगर आप लोगों का सहयोग सपोर्ट रहता है तो ज़रूर ये क्लासें डेली वाइज रहेंगी। रात 9 से 10 बजे आप लोगों को ये क्लास रोज़ मिलती रहेंगी, है ना। चलिए फिर पहला प्रश्न है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी अल्मोड़ा, सी है पिथौरागढ़, डी है देहरादून। तो दोस्तों ये जानते हैं आप, गोरखाकालीन जो नेथड़ा का किला है ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, और आप लोगों के लिए प्रश्न है कि अल्मोड़ा में और कौन कौन से किले हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए, यानी कि जितने भी गोरखाकालीन किले हैं ना, वो भले चंपावत में हो, अल्मोड़ा में हो, तो आप लोग इन किलों को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन से किले कहाँ हैं और किसने वो किले का निर्माण कराया है। ठीक है, किसके शासन में। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, पुंगली कर था क्या था। तो ये एक गोरखाकालीन एक कर था। तो दोस्तों ये कौन सा कर था ये पूछा जा रहा है। संपत्ति कर, उत्सव कर, भूमि कर या फिर ब्राह्मण कर। तो पुंगली कर था दोस्तों, ये एक प्रकार का भूमि कर था। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये गोरखाकालीन जितने भी कर थे उनमें, जैसे कि ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, जैसे कि रहता कर हो गया, है ना, रहता कर, बहता कर, ठीक है, ये तान कर, बहुत से प्रकार के कर हैं। तो आप लोग एक बार इन करों को इनको ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से कर किस से संबंधित हैं। ठीक है, रहता कर, मरो कर, तो ये कई प्रकार के कर हैं। तो ज़रूर एक बार आप लोग पढ़िएगा इस चीज़ को भी। ठीक है, तो लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो आपको याद दिलाने के लिए वीडियो को ज़रूर, क्योंकि बहुत से इसमें मेहनत लगती है, अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए कलेक्ट करने होते हैं, है ना। और डेली वाइज पर ये क्लासेस होना पॉसिबल तभी हैं जब आप लोग सहयोग करते हैं, है ना। तो सहयोग के लिए आपको बस अपने ग्रुप में, जहाँ पर भी स्टडी ग्रुप हैं आपके, तो वहाँ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और वीडियो देख रहे हैं ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक के बटन को इसको नीला ज़रूर कर कीजिए। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 है, गोरखा शासन में पहाड़ी पशुपालकों से लिया जाने वाला कर ये कौन सा था। देखिए अब यहाँ से एक और प्रश्न बन गया कर से ही, है ना, जो टैक्स था। तो इस कर को क्या कहते थे। तो तभी मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो गोरखा शासन के जितने भी कर थे, ये देखिए तिमारी कर, दोनिया कर, कुशई, पुंगली कर, तो ये सभी कर आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन से कर किससे संबंधित हैं। तो इस वीडियो के बाद आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा एक बार, जो भी आपके पास बुक हो, है ना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, दोनिया कर। तो ये पशुपालकों से लिया जाने वाला कर था, ये दोनिया कर, है ना। चलिए फिर प्रश्न नंबर 4, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया। ए ऑप्शन है 1840, बी है 1839, सी है 1838 और डी है 1841 में। सही आंसर है दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। अगर आप लोग अभी तक अपना आंसर नहीं दे पा रहे हो, है ना, तो मेरे आंसर देने से पहले तो आप लोग वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, अपना आंसर सोच समझ के दीजिएगा ज़रूर। तो बी ऑप्शन सही है इसका 1839 में। कुमाऊं कमिश्नरी, ध्यान रखना, कुमाऊं कमिश्नरी 1839 में इसका गठन किया गया। प्रश्न नंबर 5, विकेट भूमि बंदोबस्त कब किया गया। तो आप जानते हैं टोटली 12 भूमि बंदोबस्त हुए हमारे उत्तराखंड में, है ना। 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे ये अंग्रेजी शासनकाल में, और एक फिर भारत जब स्वतंत्र हो गया, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद एक कर फिर हुआ था, ये भूमि बंदोबस्त हुआ था 12वां। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 1863 में। 1863 में ये विकेट भूमि बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, और ये विकेट भूमि बंदोबस्त था नवा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, नवा विकेट गिर गया तो उसके बाद क्या होता है, अंतिम विकेट होता है ना। 11 खिलाड़ियों की टीम में क्रिकेट खेलते ही होंगे आप, तो क्रिकेट जानते भी होंगे, है ना। तो नवा भूमि बंदोबस्त विकेट भूमि बंदोबस्त से संबंधित है ये। ठीक, पूछ लेते हैं कभी कि विकेट भूमि बंदोबस्त कौन सा भूमि बंदोबस्त है, तो आप याद रखना ये नवा भूमि बंदोबस्त है। ठीक है, और ये किसके काल में पूछा जाता है, एक कहीं मैं देख रहा था एक एग्जाम में, वीडियो में था या फिर कनिष्ठ सहायक में, तो ये पूछा गया था किसके शासनकाल में, रैमजे के। रैमजे का काल था उस समय 1863 ईस्वी के समय में। ठीक है, और दोस्तों ये विकेट भूमि बंदोबस्त को ही ना प्रथम बार ये वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने सुन लिया होगा ये विकेट भूमि बंदोबस्त है, वे प्रथम बार यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक, और वैज्ञानिक पद्धति में इसको 5 भागों में बांटा गया था। विकेट भूमि बंदोबस्त को इसके अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। वो 5 थे, तलाऊ, है ना, उपजाऊ या उपराऊ कहते हैं, है ना, उपराऊ, और एक अव्वल उपजाऊ। ठीक, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये प्रकार तो नहीं पूछ लेगा, लेकिन ये है कि विकेट भूमि बंदोबस्त में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था ये पूछा जा सकता है, आप 5। ठीक, ऐसे याद रखना इसको। और विकेट भूमि बंदोबस्त कब हुआ था आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 1863 में। प्रश्न नंबर 6, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर है दोस्तों ये 1816 में। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 1821 जो ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, ये मैंने इसीलिए लिखा, ये ऑप्शन दिया आप लोगों को, क्योंकि ये 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। किसकी, पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। और 1843 में ये नैनीताल थाना बना था, नैनीताल थाना। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग वीडियो अच्छे से वॉच कर रहे हैं, है ना, कि अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई, अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई, ये आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और ये 1855 में दोस्तों, ये पहले 1855 तक अल्मोड़ा थी कमिश्नरी। ठीक है, ये कुमाऊं की कमिश्नरी कहाँ थी, अल्मोड़ा थी। और 1855 के बाद से ये कमिश्नरी नैनीताल स्थानांतरित की गई थी फिर। ठीक है, ये नैनीताल में स्थानांतरित की गई थी 1855 से। पूछ लेते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया, तो आप लोग याद रखना 1855 में। ठीक, प्रश्न नंबर 7, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ किसने लगाया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न की आने की उम्मीद बहुत है। ठीक है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, हेनरी रैमजे। तो 1857 1863 में भी हेनरी रैमजे था, है ना, तो 57 में भी यही हेनरी रैमजे ही उस समय उसका शासनकाल चल रहा था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी। तो प्रश्न नंबर 8 दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1901 में। 1901 में, बस याद रखना, गढ़वाल हितकारिणी, हित, ठीक है, एक, तो हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में। प्रश्न नंबर 9, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है। ये एक बार एक क्वेश्चन पेपर में देख रहा था मैं, ये सीधे प्रश्न पूछा गया था कि खच्चर सेना की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई थी, ये पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर है ट्रेल के समय में। ठीक है, कुली बेगार आप जानते हैं, कुली बेगार 1921 में हुआ था।
है ना। तो उस समय ट्रेल थे, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ट्रेल थे उस समय। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छी लगेंगी, है ना। आगे और अच्छी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और वो देखो, अच्छी क्लास तब होती है ना, क्लासेज अच्छी आप लोगों को तब मिलने लगती हैं जब आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलना शुरू होता है। क्योंकि अभी तो मैं समूह ग वगैरह की तैयारी तो शुरुआत ही कर रहा हूँ। अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की ओर से सहयोग मिलता है कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लासेज लाते रहूँ डेली, ठीक है। अभी तक तो मैं ये शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करा रहा था, ठीक है। अभी भी मेरा पेड बैच हमारा चल रहा है वो तो, है ना। तो अभी ही मैं हाल ही में अभी ये दूसरी ही वीडियो है शायद, इससे पहले तो मैं एक समूह ग पर एक ही वीडियो डाली थी, ठीक है। वो भी 2014 का आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आप लोगों के हाथ का है ना। और मेरा काम जो है कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेज लाना, अच्छे अच्छे प्रश्न लाना, तो ये काम है, मैं अपना काम निभा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? ठीक, तो ये दोस्तों 1917 में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ये ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 11, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो आप जानते हैं जैसे कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को, है ना। और गढ़वाल का बारदोली भी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न तो बनता है। कभी कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो कभी गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है किसे, ये पूछ लिया जाता है ना। तो दोस्तों 11 का आंसर होगा सी, गुजड़ू। गुजड़ू है बारदोली, ये गढ़वाल का बारदोली यहाँ इसे कहा जाता है, ठीक है। ये देघाट जो आप देख रहे हैं यहाँ, देघाट एक गोली कांड हुआ था। देघाट गोली कांड बहुत ही फेमस है, देघाट गोली कांड। और ये यहाँ एक हीरा मणि और हीरा क्या थे, हीरा, हाँ एक हीरा कृष्ण, एक हीरा कृष्ण नाम से थे। तो ये शहीद हुए थे यहाँ। पूछ लेते हैं कभी कि हीरा मणि और हीरा कृष्ण किस गोलीकांड में शहीद हुए थे, या है ना कहाँ शहीद हुए थे? तो देघाट में हुए थे, देघाट गोलीकांड में, ठीक। सल्ट की घटना आप लोग बताएंगे कब हुई थी। प्रश्न नंबर 12, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है बिल्कुल ए आंसर आप लोग दे रहे होंगे, है ना, ए, ठीक है। अभी तो देखो मैं लाइव नहीं हूँ, है ना, लेकिन जब आप लोग बहुत से आप लोग जुड़ जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लाइव ही क्लास लाई जाए फिर, है ना। बस ये सहयोग आप लोगों का है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़रूर आप लोगों से लाइव क्लासें होंगी फिर, है ना। लाइव में ठीक रहता है थोड़ा, क्योंकि रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड करनी होते हैं वीडियोज़, फिर आप लोगों के लिए अपलोड करनी है, तो कहीं वर्क लोड बढ़ जाता है ना। और वैसे भी समय बहुत कम रहता है मेरे पास भी। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही है, बद्रीदत्त पांडे, है ना। बद्रीदत्त पांडे, इन्होंने 1918 में ये शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया था। और इन्होंने ये प्रकाशन ना, ये अल्मोड़ा अखबार आप जानते हैं, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित होता था जो, वो 1918 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो उसी के बंद होने के बाद से ही ये बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था 1918 में, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको जैसे विशाल कीर्ति है ये अखबार, ठीक है, विशाल कीर्ति, पुरुषार्थ, और ये स्वाधीन प्रज्ञा, है ना, ये समता, ये सभी पत्रिकाएं आपको कब प्रकाशित की गई और किसने इसका प्रकाशन किया, इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी तो डिटेल्ड हमारी क्लास नहीं हो रही। अगर आप लोग जुड़ते हैं अच्छे से, पसंद करते हैं हमारी वीडियोज़ को, तो फिर आप लोगों के साथ डिटेल्ड भी क्लासें लाएंगे हम, है ना। वहाँ बताएंगे आपको कि ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और है ना ये चीज़।
प्रश्न नंबर 13, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, मैं सीधे आंसर दे रहा हूँ। आंसर है दोस्तों इसका सी 1937 में, ठीक है, 1937 में। याद रखना, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937, यानी कि स्वतंत्र होने के बाद, होने से 10 साल पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उससे 10 साल पहले चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 14, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये पेशावर कांड कब हुआ था, ये बताना है आपने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को ये पेशावर कांड हुआ था। उसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों अभी भी लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक कीजिए, है ना। लाइक करने में क्या जा रहा है यार, बस क्या होगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए, जिससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा मुझे भी है ना। तो आप लोग ज़रूर ये काम कीजिए और अपने दोस्तों में जहाँ पर भी ग्रुप हैं आपकी, ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है। देखो एक दूसरे की अगर हम मदद करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं से हमारी भी वो मदद होती है, ठीक है। अपनी दिल को तसल्ली मिलती है, अच्छा काम करने पर खुशी अलग ही होती है वो, है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 15। तो इसका मैं सही आंसर बताने जा रहा हूँ, बी ऑप्शन। नहीं भैया, बी कहाँ दे रहे हो, है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना ये आई थिंक ये 1922 नहीं होगा, ये 12 होगा, ठीक है, 1912 में होना चाहिए था ये, क्यों, है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912, ये टाइपिंग एरर हुई होगी, 1922 नहीं, 1900, इसको गलत कीजिए, ठीक, ये है 1912 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, 1912 में, 22 में नहीं है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अच्छा प्रश्न है यार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? और ये कमिश्नर थे दोस्तों हेनरी रैमजे। आई थिंक ये प्रश्न हमारा रिपीट हो गया शायद, है ना, चलिए कोई बात नहीं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछली बार फर्स्ट गार्ड में भी आया हुआ प्रश्न है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? तो 17वें का सही आंसर है साथियों, बी ऑप्शन सही है, 1921 में, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। 18 शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? शाह पदवी को, ये ग्रुप सी में आई थिंक ये कनिष्ठ सहायक में आया हुआ प्रश्न है। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है मित्रों, ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, बलभद्र शाह। ध्यान रखना, ठीक है, बल था ना उसको, ऐसे थोड़ा रिलेट करके ध्यान रख लेना, बल था उसको, इसलिए शाह पदवी उसने सबसे पहले धारण की थी, ठीक है, प्रयोग किया था शाह पदवी। भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट मानिए। भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? सभी प्रश्न ऐसे इंपोर्टेंट ही प्रश्न मैं कराऊंगा दोस्तों आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर डिटेल्ड क्लास की आप लोगों को आवश्यकता होगी, है ना, आप लोग जुड़े होंगे मेरे साथ, अगर आपको पसंद आएंगी क्लासें तो ज़रूर डिटेल्ड भी मैं क्लासें लेने की कोशिश आप लोगों की करूँगा, ठीक है। तो 19वें का आंसर दीजिए, बी ऑप्शन सही है, फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच ये भंगाड़ी का युद्ध हुआ था, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा ध्यान रख लेना, फतेह करके भाग गया, ठीक है, भाग गया मतलब भाग गया, बस, ठीक, ये ऐसे ही थोड़ा सा भाग, गौ से गोविंद, भौ से भंगाड़ी, फतेह करके, ये ठीक चीज़ों को रिलेट करना है हमें, ताकि एग्जाम हॉल में प्रश्न आए तो कैसे भी हम सही आंसर पर पहुंच जाए, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक प्रश्न और पूछ लेते हैं आपसे कि बग्वाली पोखर किसके बीच हुआ? बग्वाली, ठीक है,
चलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। बग्वाली पोखर युद्ध किस किसके बीच हुआ आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर अंतिम प्रश्न है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका सही आंसर है बी, जगत चंद, ठीक है। जगत गुरु थे भैया, कुमाऊं के स्वर्णकाल उनके समय था, जगत गुरु के समय, ठीक है। ऐसे थोड़ा रिलेट करके चीज़ें याद कर लेना आप लोग, है ना। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए यार दोस्तों, है ना। तो आप लोगों के लिए मेहनत इतनी मैं करूँगा आगे भी, और इससे कई गुना मेहनत करूँगा मैं भी, है ना। तो बस आप लोगों को कमेंट छापना है कुछ न कुछ, है ना। तो कैसी लगी वीडियो करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक नहीं किया दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, है ना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने ग्रुप में शेयर अवश्य कीजिए, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें चलने वाली हैं, ठीक है। और चैनल को अपने दोस्तों में दौड़ाइए, है ना, ये आपका काम है दोस्तों, ठीक है। मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगा, बस आप लोग अपना काम निभाते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।